हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो इस पे जो हम कर रहे थे अभी राकेश यादव क्लास नोट्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और उसमें से हम कर रहे थे अर्थमेटिक वाले पोर्शन का। और हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था पार्टनरशिप, और जिसे हम हिंदी में साझेदारी भी कहते हैं। तो उसमें पार्टनरशिप में जो क्वेश्चन की संख्या थी वो 1 से लेकर 32 यानी 1 से लेकर 32 तक की क्वेश्चन थी, जिसमें से हम 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को देख चुके थे। तो आज के वीडियो में 16 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और साथ ही साथ ये चैप्टर आज साझेदारी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक में ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, वो बचेगा टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क बचेगा, समय और काम, और वही रेस। ये 2-3 चैप्टर बचे हैं। तो 2-3 चैप्टर इस मंथ में या इस मंथ के अगले मंथ 2-4-10 दिन जाते जाते ये चैप्टर, कहने का मतलब अर्थमेटिक पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं या फिर जो पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको राकेश यादव क्लास नोट्स का अगर सॉल्यूशन देखना है तो वो देख सकते हैं, या रिवीजन कर सकते हैं। क्यूक 2x पे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, और इस चैनल पे साथ ही साथ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, साथ ही साथ अर्थमेटिक का तो हो ही रहा है, और इस पे आपको मिलेगा राकेश यादव का एडवांस वाले पोर्शन का, राकेश यादव 7300, पिनाइकल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इत्यादि। तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला, ए ने एक व्यवसाय में बी से 375 रुपया ज्यादा लगाया। अर्थात ए ने एक व्यवसाय दिया जिसमें क्या किया, वो बी से 375 रुपया ज्यादा लगाया। आगे बोला, ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाया। कहने का मतलब दो व्यक्ति है, एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। तो यहाँ पे जो वो टाइम लगाया, समय जिसको बोलते हैं टाइम, समय जो लगाया, एक लगाया 8 महीना और दूसरा लगाया 4 महीना। तो 8 और 4 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 मर्त में। इसका कहने का मतलब 2:1 के अनुपात में इसने समय लगाया। यदि 125 रुपया के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपया ज्यादा मिला, कहने का मतलब एक ए है और एक बी है, तो ए को ना 20 से 75 रुपया ज्यादा मिला। मान लेते हैं इसे अगर 100 रुपया मिला, तो इसे क्या मिला, x प्लस 75 रुपया अधिक मिला, जिसके वजह से कितना हो गया टोटल 125 रुपया हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे x हमारा हो जाएगा 2x और 75 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हमारा हो जाएगा 25। तो x बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 25 है ना, क्योंकि 50 हो जाएगा तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 25। मतलब कहने का मतलब x हमारा दिखा रहा है 25, तो अगला हो जाएगा कितना 100, 25 और 75। तो अब जो इसका पूंजी का है, लाभ का, जो ये जो हमारा लाभ का है वो कितना 1:4। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो हमारा लाभ है, प्रॉफिट है, वो हो गया 4:1 में। तो अब हमें निकालना है फाइनल पूंजी। क्या निकालना है, पूंजी। तो लाभ बटा समय करेंगे तो पूंजी आएगा, तो 4 में 2 से भागा देंगे तो ये 2 आएगा और 1 को 1 से भागा देंगे तो वो 1 आएगा। तो पूंजी का जो रेशियो हमारा आ गया वो कितना, 2:1 आ गया। और यहाँ बोल रहा है कि ए का व्यवसाय बी से इतना ज्यादा है, मतलब पूंजी जो इतना ज्यादा है। तो यहाँ जो डिफरेंट देखेंगे हमें ए का डिफरेंट, और यही दिखा रहा है 375 रुपया। तो 375 रुपया, तो बोला कि ए का पूंजी ज्ञात करें। तो ए का पूंजी हमारा कितना है, ए का जो हमारा पूंजी है वो है 2। तो इसे क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा 750 रुपया। तो ए का जो हमारा फाइनल पूंजी हो गया वो हो गया हमारा 750 रुपया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा। बोला, ए ने बी से 768 रुपया ज्यादा लगाया है ना। बी ने अपनी पूंजी का 7 महीना जबकि ए ने 4 महीने के लिए लगाया। कहने का मतलब एक हमारा ए है और एक हमारा बी है। टाइम जो लगाया, समय, वो कैसे लगाया कि यहाँ पे बी ने अपने पूंजी का 7, बी जो 7 महीने लगाया और ये 4 महीने लगाया, तो अनुपात हो गया 4:7। अगर 358 रुपया को कुल लाभ में से ए का हिस्सा बी के हिस्सा से 42%, 42 रुपया ज्यादा है। कहने का मतलब ए और बी, तो अगर हम बी को मान ले x, तो ए क्या है, इससे 42 रुपया ज्यादा है, x प्लस 42 अधिक है, और यही दोनों का योग कितना दिखा रहा है, 358। कितना दिखा रहा है, 358। तो ये हमारा हो जाएगा 2x और 42 उधर घट जाएगा तो ये बचेगा 6 और 1 और 3, 316। इसे काटेंगे तो हो जाएगा 150 और 8, 158। तो x का मान हमारा हो गया 58।
तो ये हो जाएगा 158 और 158 में 42 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। अब इसे हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा 100 और इसे काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 दूना 14 1 और 9 दूना 18। तो इसका कहने का मतलब जो हमारा लाभ हो गया, ये जो हमारा लाभ हो गया उसका जो रेशियो हो गया 100 अनुपात 79, 100 अनुपात 79। तो अब जो हमारा पूंजी निकलेगा, क्या निकालेंगे पूंजी, तो 100 में से 4 से भागा देंगे तो 25 और यहाँ हो जाएगा 79 अपॉन से। तो इसे शुद्ध करने के लिए 7 है तो इधर भी 7 से गुना और इधर भी 7 से गुना, तो 25 सत्ते 75 से 175 और यहाँ हो जाएगा 79। तो इन दोनों का जो डिफरेंट कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंट हो जाएगा हमारा 96 96 और यहाँ डिफरेंट बता रहा है 768, कितना 768। तो ये कटेगा लगभग 8 मर्त में, तो एक दिखा रहा कितने को 8 का। तो बोला बी द्वारा लगाई गई पूंजी ज्ञात करे, तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी कितना 79, तो इससे 79 से गुना करेंगे तो 8 9 72 का 2 हाथ में 7 7 8 56 और 56 और ये हमारा जुट के हो जाएगा 63, तो 632 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ए बी व सी 3 साझेदार हैं, एक कुल लाभ का 5/8 भाग प्राप्त करता है। देखिए 3 व्यक्ति हैं, एक ए बी और सी। तो यहाँ बोला ए जो है कुल लाभ का 5/8 है ना, इसका मतलब ए अगर 5 प्राप्त करता है तो बी प्लस सी कितना प्राप्त कर लेता है 8। ये हमारा रेशियो हो गया है ना, बी प्लस सी कितना, नो टोटल 8 है, इसमें ए प्राप्त किया हमारा 5, तो बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा 3, बी प्लस सी हमारा कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा दिखा रहा है लाभ को, क्या दिखा रहा है लाभ को। आगे बोला वह शेष लाभ बी और सी को बराबर बांट लेता है जब लाभ 4% से 9% हो जाता है। कहने का मतलब 4% से लाभ कितना हो गया 9% हो गया। तो ये हमारा हो गया ओल्ड और ये हमारा हो गया न्यू। तो यहाँ पे जो हमारा लाभ बढ़ा है वो कितना बढ़ा 5 बढ़ा है ना। तो कहने का मतलब पहले 4 है और फिर हो गया न्यू 5 हो गया है ना। तो अब करेंगे 9 पचे ओल्ड से, तो आगे बोला तो ए की आय 450 रुपये बढ़ जाती है। तो ए की आय क्या होती है 450 रुपये बढ़ जाती है। तो 4 से 5 हो गया है ना, 4 से कितना हो गया 5 हो गया। तो कितना बढ़ा भाई, तो सिंपल देखेंगे कि 5 बढ़ा, तो 5 बढ़ा 5 पे, तो 5 पचे 25/8 है ना। टोटल क्योंकि कितना 8 है तो 25/8 बढ़ा, इतना बढ़ने से कितना बढ़ गया भाई 450 बढ़ गया। तो एक कितना दिखाएगा 450 गुने 8/25। तो अब देखेंगे कि बी और सी प्रत्येक द्वारा ली गई पूंजी ज्ञात करें। तो पहले टोटल पूंजी निकाल लेंगे। तो पहले था 4%, फिर हो गया 9%, तो जो परसेंट में है तो कुल पूंजी अपने आप में कितना होगा 100%। तो कुल पूंजी बनाने के लिए हमें पहले 100 से गुना करना पड़ेगा। फिर बोला बी व सी प्रत्येक का ली गई पूंजी ज्ञात करें। तो प्रत्येक का कितना है 3, कितने टोटल 8 में 3/8। अब इसे हम गुना करेंगे तो 8 से 8 खत्म, 25 चका 100 खत्म। अब चरती अब 12, 45 गुना 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 5400। तो ये कितना हो जाएगा 5400, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए बी सी 3 साझेदार ए को कुल लाभ का 2/7 भाग। ये भी क्वेश्चन सेम उसी के जैसा है कि ए को कुल लाभ का, तो कुल लाभ 7 है जिसमें ए को प्राप्त हुआ 2, लाभ कितना प्राप्त हुआ 2 और शेष, तो शेष बच गया बी प्लस सी। तो टोटल 7 है, इसमें 2 मिला तो इसे कितना मिलेगा 5। चलिए बी और सी बराबर बांटते हैं जब लाभ 10% से 15% हो जाता है। कहने का ओल्ड जो हमारा है वो कितना है 10% और न्यू जो हमारा हो जाता है वो 15%। तो कितना बढ़ता है 5% बढ़ता है। तो एक की आय 240 रुपये बढ़ जाती है। तो देखिए 5 बढ़ा है ना, तो 5 बढ़ा कितने पे 2 पे, तो 5 दूना कितना हो गया 10 और टोटल कितने 7 पे। इसे बढ़ने के कारण कितना बढ़ जाता है 240 रुपया बढ़ जाता है। तो एक का निकालेंगे 240 और गुने 7 अपॉन 10, तो टोटल निकालेंगे अपने आप में 100% होगा। ये 7 दिखा रहा है ना और ये हमारा 1 है, इसे
1 बना लेते हैं। चलिए, तो बोला कि B80 द्वारा निवेश की गई पूंजी, तो B80 द्वारा कितना की गई 5 अपॉन टोटल कितने 7 पे, कितने 7 पे। अब 7 से 7 कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 24 बचे 20 से और गुने 100, तो हो जाएगा 12 पर 3 शून्य, 12,000 रुपया। तो दोनों का क्या हो गया 12,000 रुपया। तो बोला कि B80 प्रत्येक द्वारा, तो यहाँ पर बोला B80 क्या क्या बराबर बांटा है, तो बराबर बांटेगा तो 2 से भागा देंगे, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आएगा 6,000 रुपया। तो आंसर हमारा हो जाएगा 6,000। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ए बवी ने 32,000 व 56,000 रुपया का पूंजी के साथ कोई बिजनेस शुरू किया। मतलब ए जो हमारा लगाया है वो लगाया है 32,000 और बी लगाया है 56,000, तो 8 चक 32 और 8 सत्ते 56। कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात जो है वो 4:7 के अनुपात में लगाए हैं और लाभ की राशि को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया, परंतु सी व्यवसाय में इस शर्त पर हिस्सा लिया। कहने का मतलब एक और व्यक्ति सी आ गया और वो इस शर्त पर आया कि वे लाभ को 1:1:1 में बांटेंगे, मतलब 1:1:1 में बांटेंगे। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट है वो क्या होगा 1:1:1। तो देखिए 7/4 11 है और 11 को बांटना है तीनों आदमी के बीच, तीनों आदमी के बीच है ना, 11 को बांटना है तीनों आदमी को बीच। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 11 को 3 भाग में बांटना है, यहाँ भी 11 को 3 भाग में बांटना है और यहाँ भी 11 को 3 भाग में बांटना है। तो देखिए पहले ए का 4 था, अब बांटना है 11/3, तो ये हो जाएगा पहले 4 था उसमें 11/3 अब घटा देंगे, और बी का पहले 7 था उसमें से 11/3 को घटा देंगे, है ना। तो बोला सी उसके उन दोनों को 2,20,000 रुपया देगा। तो ज्ञात करें कि ए और बी इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे। तो ए और बी का हाथ देखना है। तो देखिए चरतिया 12 में से गया तो 1/3 और यहाँ 27 में से 11 गया तो यह हो जाएगा 10/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1:10। इसका मतलब ए और बी जो इसे बांटेंगे वो 1:10 के अनुपात में बांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4 के अनुपात में निवेश किया। कहने का मतलब ए और बी जो पैसे का इन्वेस्ट किए वो 4:5 के अनुपात में इन्वेस्ट किए। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। तो 10 महीने बाद, इसका मतलब ये जो मनी लगाया वो 10 महीने के लिए लगाया। तो ये टोटल कितने दिनों के लिए लगाया 12 मंथ के लिए, है ना। आगे बोला तो पहले वर्ष में व्यापार 4900 रुपया का लाभ हुआ। अब यहाँ पर पहले काट पीट कर लेते हैं। तो ये 5 मर्त में और ये 6 मर्त में, तो ये हो जाएगा 6 चक 24 अनुपात 5 × 25। तो अब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 49 और ये 49 दिखा रहा है 49,000 को। तो ये कटेगा 1 मर्त में 1,000, तो एक दिखाएगा कितने को 1,000 को, कितने को दिखाएगा 1,000 को। तो एक दिखा रहा है 1,000 को। तो इस लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो बी का हिस्सा 25 है, तो इसमें से गुना कर देंगे 25, तो 25 गुना 1000 25,000। इसका मतलब बी का हिस्सा कितना हो जाएगा भाई 25,000। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, इस चैनल पे जो अभी तक जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लोगों के साथ शेयर कीजिए और कम से कम एक लाइक कीजिए ताकि हमारा मनोबल थोड़ा सा हाई हो और आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए तथा बी ने 3 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। एक हो गया हमारा ए और एक हो गया बी। तो ए और बी 3:8 के अनुपात में पैसा लगाकर वो क्या किए काम को चालू किए। 4 महीने बाद सी ने, अब 4 महीने बाद एक नया सी आया और सी ने बी द्वारा निवेश की गई। तो सी क्या किया बी द्वारा निवेश की गई 8, है ना, के राशि का 3/4। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 दूना 6। तो 6 राशि का निवेश किया। इसका मतलब कितना लगाया 6 लगाया। और कितने महीने के बाद 4 महीना के बाद, 4 महीने के बाद लगाया तो ये लगाया होगा 8 मंथ के लिए और बाकी सब कितने महीना के लिए लगाए होंगे 12 महीना के लिए, क्योंकि यह स्टार्टिंग से है। अब काटेंगे तो ये कटेगा 6 एकम 6 दूना और 6 दूना 2 से काटेंगे ये 4 मर्त में और 2 से काटेंगे ये 4 मर्त में।
तो ये हो जाएगा 3:8:4। तो 3:8:4 के अनुपात में क्या किए, निवेश किए, है ना। आगे बोला निवेश करके बिजनेस में भागीदार बन गया। प्रारंभ की वर्ष के अंत में उनका लाभ क्या था, मतलब ये पूरा लाभ क्या था। यदि सी को 24,000 रुपया अपने हिस्से के रूप में मिले तो सी को कितना मिला, 24,000 रुपया। तो 4 छोचक 24, तो एक दिखा रहा कितने को, 6,000 को। तो टोटल 8 4 12 और 3 15, कितना हो गया 15। तो 15 गुना 6,000 करेंगे तो 15 छक 90 पर 3,000। तो मतलब टोटल जो स्टार्टिंग में पूंजी था वो कितना होगा, 90,000। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बोला ए व बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 25,000 और बी ने 35,000 रुपया। तो यहीं पे काट लेते हैं आसानी के लिए। ये 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, और ये कटेगा 5 5 25, और ये कटेगा 7 5 35। तो कहने का मतलब है ए अनुपात बी का जो पूंजी का अनुपात हो गया 5:7 हो गया। लगाया और निर्णय लिया कि लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। लाभ को जो बांटेंगे पूंजी के अनुपात में, परंतु सी ने एक शर्त पर व्यापार में हिस्सा लिया। कहने का मतलब सी भी आ गया, और वो किस अनुपात में, कि पैसे को 1:1:1 में बांटेंगे। मतलब अब जो इक्वली डिवाइड करेंगे 1:1 में, तो 7 5 12 को 1:1 मतलब 3 में बांटेंगे तो हर को मिलेगा 4, इसे भी 4, इसे भी 4 और इसे भी 4। तो फाइनली ए और बी, तो बोला और इसके लिए सी ए और बी को 2,20,000 रुपया दिए हैं। तो ज्ञात करें कि ए और बी को किस अनुपात में बांटेंगे। तो देखिए 5 में से 4 गया तो 1, और 7 में से 4 गया तो 3। तो ये जो मनी बांटेंगे बाबू, ए 1:3 के अनुपात में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है, 12, है ना। तो 1:3 के अनुपात में बांटेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोला ए और बी ने कोई बाड़ा मतलब किसी चीज को वो 10 महीने के लिए किराए पर रखा। तो ए उसमें 100 गाय व 8 महीने के लगाया, है ना। तो ए ने क्या किया कि 100 गाय को 8 महीने के लिए किराए पर लगाया। टोटल लगाना 10 महीना, उसमें से ए ने 8 महीने लगाया, तो बाकी गायों को, तो बचे हुए गाय को 2 महीने के लिए बी ने उतने ही गाय रखा, है ना। उसमें कितनी गाय रख सकता है अगर वह ए से 3/2 गुना ज्यादा पैसा देता है। तो देखिए टोटल 8 महीना के लिए लगाया, और टोटल जो मंथ हमारा है 10। इसका मतलब बी जो मान के चलते हैं कि वो एक्स गाय को 2 महीने के लिए लगाया, और उसका जो पैसा मिला वो ए से 3/2 मतलब ए दिखा रहा है 3 को, और ये कितना 2 को, ए दिखा रहा है 2 को, और बी है जो उससे 3 ज्यादा। इसका मतलब बी दिखाएगा कितने को, 5 को। तो ये हमारा हो जाएगा 2, और नीचे बी हो जाएगा 5। अब ये काटेंगे, 2 से कट जाएगा 4 मर्त में, और ये 2 से काटेंगे 2 मर्त में, तो हो जाएगा 200, और 200 पचे 1000 बराबर x। तो x का मान जो क्या है 1000। तो अब वही बताया कि बी उसमें कितना गाय रख सकता है, तो वो जो रख सकता है कितना, 1000 गाय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके उसमें शामिल होता है। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ए और बी ने समान राशि लगाया, मतलब ये भी x लगाया तो ए भी x लगाया, और सी ने 3.5 लाख रुपया 4 महीने बाद। तो ये लगाया होगा 8 महीने के लिए, और ये लगाया होगा 12 मंथ के लिए। अब इसे काटेंगे 4 दूना 4 तिया और 4 तिया, है ना। तो ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 35 दूना 7, मतलब 7 हो जाएगा, है ना। सी द्वारा शामिल होने के बाद 4 महीने बाद बिजनेस में से अपने निवेश को वापस निकाल कर बी इस व्यवसाय को छोड़ देता है। तो 4 महीने बाद क्या करता है ना, बी अपना पैसा को निकाल कर व्यवसाय को छोड़ देता है। इसका मतलब ए अपना रखता है 3x, और बी x निकाल लेता है। तो 3x में से x चल गया, तो अब इसके पास बचता है 2x, और ये हो जाएगा अपना 7।
निकाल कर 20 व्यवसाय को छोड़कर चल जाता है। एक साल के अंत में व्यवसाय में 62,400 रुपया लाभ प्राप्त होता है। मतलब टोटल जो कितना होता है 62,400 लाभ प्राप्त होता है, जिसमें से ए को 24,000, मतलब ए को मिलता है कितना 24,000। तो यहाँ देखिए 3x दिखा रहा है 24,000, तो एक दिखाएगा कितना 8,000 गुना, एक कितना गुना दिखा रहा है 8,000, तो इसे भी करेंगे 8,000 से, तो ये हो जाएगा कितना 16,000। तो टोटल जो पैसा हमारे पास है टोटल वो है 62,400। उसमें से ये दोनों को घटा दिया जाए, क्योंकि हमें बोला कि सी का भुगतान कितना, मतलब सी के पास कितना पैसा, तो ए प्लस बी को 24 और 16 हो जाएगा 40। तो इसमें से 40,000 रुपया को घटा देते हैं तो बच जाएगा ये 22,400 रुपया। तो सी के पास कितना बचेगा 22,400। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:3 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार को शुरू करता है। तो 3 व्यक्ति है ए बी और सी, 1:2:4 के अनुपात में क्या करता है पैसा को लगाकर शुरू करता है। 6 माह के बाद, तो अगले 6 माह के बाद क्या करता है, ए ने निवेश पूंजी का आधा से अधिक भाग और बी ने अपने निवेश की बराबर धनराशि और जब निवेश की है ना, मतलब ये जो आधा धन और निवेश कर देते हैं, तो एक आधा आधा होता है, मतलब 1.5 बोलते हैं, तो 3/6 और निवेश कर देता है। और बी जो है ये अपने पूंजी के बराबर 2 है तो 2 और निवेश कर देता है, 4 निवेश कर देता है। जबकि सी अपने निवेश पूंजी का 1/4 भाग निकाल लेते हैं, तो 4 का 1/4 एक ही होगा, मतलब एक और निकाल लेते हैं, तो 4 में 1 निकाल लेते हैं तो बचता है 3, और ये आपका धन हो जाता है। तो ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेंगे। तो टोटल देख लेंगे, ये कटेगा 3 3 9 और 9 6, ये 15 के अनुपात में, 6 6 24 और 12 36, और ये हो जाएगा हमारा 6 6 24 और 6 18 हो जाएगा 42। अब इसे काटेंगे तो 5 या 15, ये कटेगा 5 या 15, 5 या 15, ये कटेगा 12 या 36, और ये कटेगा 4 या 42। तो जो फाइनल रेशियो होंगे 5:12:14, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपया निवेश किया तथा कुछ समय बाद भी 30,000 रुपया निवेश करके उस व्यापार में शामिल होता है। तो यहाँ पर से सीधे रेशियो निकाल देते हैं, ये 15 दूना 30 और ये 15 तिया 45। तो कहने का मतलब ए अनुपात बी, और यहाँ जो पूंजी लगाया है कैपिटल वो हमारा हो जाएगा 3:2। निवेश करके व्यापार में शामिल होता है। आधी 1 वर्ष के बाद उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ हुआ, और यहाँ जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 2:1 के अनुपात में, तो बोला है कि टाइम निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट में से पूंजी का हम भागा दे देंगे तो टाइम निकलेगा। तो प्रॉफिट में से पूंजी का, और यहाँ प्रॉफिट में से पूंजी का है ना, तो 3 दूना 6, तो 6 से इधर से गुना भी करेंगे और 6 में इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4:3। तो 4:3। तो देखिए ए जो पूरे समय के लिए लगाया, क्योंकि बी है जो कुछ समय के बाद आया था, तो ये जो 4 है पूरे 12 मंथ के लिए लगाया था। तो एक दिखा रहा है कितने को 3 को, एक दिखा रहा है 3 को, तो ये भी दिखाएगा 3 को, तो 3 तिया 9। इसका मतलब बी कितने दिन के लिए लगाया था 9 महीने के लिए। तो होता है 12 महीने में से 9 महीने के लिए लगाया था, तो 12 महीने में से 9 महीने को घटा देंगे तो बचा 3 महीना। इसका मतलब ये 3 महीना बाद आया था, स्टार्टिंग से 3 महीना बाद आके ये पैसे को लगाया था। तो व्यापार में कितने समय के बाद शामिल हुआ, तो आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला 11,250 रुपया की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी तथा सी के हिस्से कुल हिस्से से 1/2 है।
मतलब ए 1 है तो बी प्लस सी कितना दिखा रहा है 2। तो इसे हम यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, ये दिखा रहा 1:2 को। आगे बोला है तथा बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का, ए प्लस सी के हिस्से का कुल हिस्से का 1/4। अगर ये 1 दिखा रहा है तो ये 4। तो अब यहाँ बराबर कर लेंगे, तो 2 1 3 और 4 1 5। तो इसे गुना करेंगे 5 से और इसे गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा बराबर। तो इसे गुना करेंगे 5 से और इसे गुना करेंगे 3 से। तो यहाँ देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए दिखा रहा है कितना 5 को, बी दिखा रहा है 3 को, और टोटल कितना है 15 है। तो 5 3 8, तो ये सी बचा 7 है ना। तो बोला कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो देखिए टोटल कितना है 7 5 12 3 15, कितना है 15, और ये टोटल दिखा रहा है 15 दिखा रहा है 11,200 250 को। तो एक कितना को दिखाएगा 11,250/15। तो निकालना है कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। तो बी से कितना अधिक है 2 अधिक है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब इसे काट पीट करेंगे तो ये लगभग हमारा आ जाएगा 1500। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय बाद आया, यहाँ पे ध्यान देखेंगे, कुछ समय बाद बी ने 36,000 निवेश करके एक व्यवसाय में शामिल हो गया। तो ये काटेंगे तो ये 3 7 21 और 12 3 36। तो रेशियो देखेंगे ए अनुपात बी में कि हमारा जो कैपिटल है, पूंजी क्या है हमारा, पूंजी वो 7:12 में, 7:12 में। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुए, मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है वो इक्वल 1:1 में। तो अब क्या करेंगे, निकालेंगे हम अपना टाइम। क्या निकालेंगे, टाइम। तो टाइम होगा 1/7, मतलब प्रॉफिट बटा पूंजी है ना। अब यहाँ से 7/12 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 12:7, 12:7। तो देखिए 12 ए दिखा रहा 12, और ये स्टार्टिंग से था तो वो 12 महीने के लिए लगाया था। तो एक दिखा रहा है 1 महीना को, तो 7 दिखाएगा 7 महीने को, तो 7 एकम 7। तो टोटल जो मंथ होते हैं 12, उसमें से बी लगाया 7 महीना। तो टोटल बचा कितना 5 महीना। इसका मतलब बी जो आया था वो 5 महीने के बाद आया था। वो आफ्टर कितने मंथ, 5 मंथ, वो 5 महीने के बाद ज्वाइन हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला 2 व्यक्ति ने एक व्यवसाय की शुरुआत में क्रमशः 1,25,000 व 85,000 रुपया पूंजी निवेश की। देखिए ए व्यक्ति ने 1,25,000 और बी ने 85,000। तो 25 से और 70 25 85, मतलब ए 25 लगाया और बी 17। इस तरह से ए बी दोनों मिलकर जोड़ेंगे तो ये कितना पूंजी लगाए हैं, 42 लगाए है ना। कितना लगाए हैं, 42 लगाए। तो कहने का मतलब ये टोटल पूंजी हो गया हमारा 42, जिसमें से ए लगाया हमारा 25 और बी हमारा जो लगाया कितना 17। अब आगे ध्यान दें, साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का 7%। तो देखिए 60% हमारा होता है 3/5। कहने का मतलब टोटल प्रॉफिट अगर 5 है तो उसमें से इक्वल बटेंगे, इक्वल डिवाइड जो होंगे वो होंगे 3, एंड जो पूंजी पे कैपिटल डिवाइड होंगे वो 2। अब यहाँ कैपिटल डिवाइड को बांटना है तो 25 और 17 कितना होता है 42। तो ऐसा संख्या रखेंगे कि ये भी 42 बन जाए ताकि वो पूरी अच्छे से कट जाए। तो 42 बनाने के लिए इसे 21 से गुना कर देते हैं, तो इसे भी 21 से और इसे भी 21 से गुना कर देंगे, है ना। तो आगे बोला है शेष लाभ निवेश पूंजी अनुपात में बांटा जाए, अधिक शेषदारी एक दूसरे से 300 रुपया अधिक मिलते हैं। मतलब इन दोनों का डिफरेंट कितना दिखा रहा है 300, और यहाँ डिफरेंट दिखा रहा है 8 का, और 8 दिखा रहा है भाई साहब 3 का, तो एक दिखाएगा 300/8। तो बोला ज्ञात करें कि कुल कितने थे। तो 300/8 कर दिए, और टोटल प्रॉफिट कितना हो गए 21 25 75 से 105।
तो टोटल निकालने के लिए 105 से क्या करना पड़ेगा, गुना। अब ये गुना करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 3937.50। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक व्यापार ने ए बी तथा 3 साझेदार, ए का कुल लाभ का 1/6, मतलब 3 साझेदार है, एक हमारा ए, एक हमारा बी और एक हमारा सी। ए जो है कुल लाभ का 1/6, ये क्या है 3/16, ये कुल लाभ का, यहाँ पर मान लेते हैं कोई हमारा कुल लाभ है उसका 1/16, बी अपने लाभ का 1/4 और सी को 243 रुपये लाभांश मिलता है। तो बी का कितना राशि, तो 16/4 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 16, तो 16 से कटेगा 1 मिनट में, तो 1 × 3 3, ये कटेगा 4, तो एक दिखा रहा 3, एक दिखा 4, तो 4 3 7, तो अगला हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। आगे बोला कि तो यहाँ पर रेशियो लिख लेते हैं 1:B/C का, ये है 3:4:9, जिसमें बोला कि सी दिखा रहा है 243, सी दिखा रहा है 243, तो एक दिखाएगा 9 दूना 18 और बचा 6 और 7 9 63 60, तो बोला बी का, तो बी कितना है 4, तो इसे गुना करेंगे 4 से, तो 27 7 28 के 8, हाथ में 2 4 2 10, 8 2 10, तो 108, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए और बी किसी व्यापार में क्रमशः 36,000 और 45,000 रुपये लगाकर शुरुआत किया, मतलब एक हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है। तो ए ने लगाया 36,000 रुपया और बी ने लगाया 45,000 रुपया, ये लगाया 12 मंथ के लिए टोटल, और ये 4 महीना के बाद भी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता। तो ये 4 महीना लगाया, उसके बाद अपने पूंजी का 4/9 भाग, तो 9 से भागा देंगे, 9 × 5 = 45 और 5 × 5 = 20, तो 20 निकाल लेता है। तो 45 में 20 निकाल गया, तो ये बचा 25,000, अब बचा 25,000 और ये लगाता है अगले 5 माह तक। फिर क्या करता है वह अपनी मूल पूंजी का, तो मूल्य पूंजी कितना है 45,000 है, मूल पूंजी का 11/9 भाग पुनः निवेश करता है। तो 9 × 5 = 45, 11 × 5 = 55, तो 55 और निवेश करता है, तो 25 ये है, 55 और निवेश कर जाता है, तो ये बच जाता है 80,000। और अगले कितने, तो 4 5 और 9, तो बचा अगले 3 महीना के लिए, तो ये फाइनल हो गया। तो 36 × 12, 36 देंगे 307, 36 × 9 72, हो जाएगा 432,000, और ये गुना करेंगे तो हमारा जाएगा 545,000, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। निवेश कर देता है, वर्ष के अंत में इतना रुपये लाभ होता है। तो यहाँ टोटल 432 और 545, तो 4 5 4 900, और ये हो जाएगा 5 2 7 और 4 3 7 और 977 दिखा रहा है, 1,17,240 को। तो इसे काटेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे, तो एक का वैल्यू लगभग 120 आ जाएगा। तो बोला है तो लाभ में किसने और कितने रुपये अधिक प्राप्त किए, तो अधिक, तो डिफरेंट दोनों का आ जाएगा 113, 113 के 120 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 13,560, तो 13,560 ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इस तरह से पार्टनरशिप जिसे साझेदारी कहते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो जो इस चैनल पर नए हैं और अंत तक बने हैं, तो वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और थोड़ा हमें भी मोटिवेट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।